में धर्म भावना भगवान की होता, ये कौन बोल रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। ब्यूटी इन द कैरेक्टर, where there is a beauty in the character, there is a harmony in the home. Where there is a harmony in the home, there is a order in the nation. Where there is a order in the nation, there will be a peace in the world. कितना ब्यूटीफुल कहा। और ये कहां पर बोला? उस मंच में जहां पर पूरे प्रेसिडेंट ऑफ 200 कंट्री के इकट्ठा होते, वहां पर उन्होंने कहा, दिस इज आई कलेक्टेड फ्रॉम महाभारत एंड गीता। एपीजे कलाम साहब कर रहे हैं। जो आदमी बुद्धिमान होता है, धर्म के प्रति लड़ता नहीं है, तो उन्होंने कहा, आज उनके कारण एपीजे कलाम साहब के पास हम गए, वहां पर बैठे बातचीत कर रहे हैं। इसरो के कुछ साइंटिस्ट थे, मेरे साथ में अभी पूरे डायरेक्टर हूँ ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स का, मेरे साथ इसरो के साइंटिस्ट, बाबा के साइंटिस्ट, हम लोग एक साथ जाके एक मौके में बच्चों को साइंस और मैथ्स के प्रति रुझान करते हैं। यही काम कर रहे हैं। अब उसमें एपीजे कलाम साहब के सामने हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया। फर्स्ट प्रश्न यही हुआ कि एजुकेशन के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो बोले कि फर्स्ट हमारी जो सिस्टम ओल्ड सिस्टम भी था, 6R में 6R में शुरू हुई। फर्स्ट इज रीड, पुस्तक पढ़ो, आर, फिर रिमेंबर, उसको पढ़ो, अच्छी तरह रट लो, समझ में नहीं आए तब भी रट लो 4-5 बार, रिमेंबर। देन रिटेन, आपके दिमाग में रिटेन करो, वो भी चाहिए आपको। न्यूरॉन्स दिमाग में 10,000 बिलियन न्यूरॉन है, मेरे लेफ्ट और राइट ब्रेन में। इधर इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, देन टेम्पोरल, इसको बोलते हैं। ऐसी लेफ्ट और राइट ब्रेन में 10,000 बिलियन न्यूरॉन्स है। कोई किसी से कनेक्टिविटी नहीं है, मैग्नेटिक पाथ के थ्रू कनेक्ट होता है। उसके अंदर मैं एजुकेशन भर रहा हूं, तो उसमें ब्यूटी, उसने बोला एजुकेशन इज सच ए ब्यूटीफुल, रिमेंबर। तो बोला रिमेंबर के बाद रिटेन, रिटेन के बाद रिकॉल, निकालना भी जरूरी नहीं तो उसी के अंदर फंसा रहेगा। अरे यार नहीं, अरे यार तो कैसे बोलते हैं कि वो रिकॉल, क्योंकि बहुत सारा कचरा हम डाल दिए। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, अभी ट्रैफिक में फंस गए थे, सभी फंस गए, तो ट्रैफिक में पूरा वहां पर पूरा आ रहे हैं, उस ट्रैफिक से निकलना कितना मुश्किल है। आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वैसे तुम्हारे एग्जाम में बैठे हो, पढ़े हो, लेकिन कचरा भरा, तो उस कचड़े में से एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकलने में कितना तकलीफ होगा, तो कचरे को क्यों भरा? सीधी बात है, आपको समझो। तो उसका मैं आपको ब्रह्म सूत्र दूंगा, कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने वो पुस्तक में जो सफल छात्र, उसमें यही लिखा, रिमेंबर मतलब जिंदगी में कभी भूलने वाली नहीं। नॉर्मल रीडिंग तकने में, मान लो सपोज फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, अब आप समझ लो जिंदगी में तुमको उद्धार मिल जाएगा। अब तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन जैसे परीक्षा में जाते हैं भूल जाते हैं? कितने लोग? तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, शाबाश, सब शेरों। तुम्हारा गलती नहीं है। जितना हम लोग टीचर्स हम लोग बैठे, हमारे को वही हाल। एक IAS ऑफिसर का भी है, भगवान ने भूलने की शक्ति दिया, धन्यवाद दो। अगर भूलने की शक्ति नहीं है तो हर आदमी पागल हो जाएगा पुरानी बातों को लेकर के। तो ये शक्ति है, हर चीज को चैलेंज के रूप में लीजिए। तो फिर उन्होंने, अब रिमेंबर में थोड़ा सा याद रखो, मैं बहुत जल्दी पढ़ा, तो मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया, आपको कुछ चीजें बताने के लिए आया। असली में इंजीनियरिंग में क्या फायदा है उसको मैं बताने आया, बट एनीवे मैं अभी आपको बता रहा। तो जैसे पढ़ोगे 5 घंटे में सप्लाई हो गया, बात हो गया। 1 घंटे के वो 20%, प्लीज रिमेंबर, मतलब वो बोल रहा उसको याद करना। 20%, 2 घंटे में कितना होगा? 3 घंटे में 4-5 हो गया। भगवान भूलने की शक्ति दिया। मैं 5 घंटे के बाद में वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी मैथमेटिक्स का पढ़ लिया और ऐसे में फेंक देता हूँ। टीचर्स भी समझ लीजिएगा प्लीज, जिनको तकलीफ हो, तो ये टेक्निक मैंने लिखा हूँ। इट इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंट रीडिंग टेक्निक। अभी तक आप लोग जितने पढ़ रहे हैं सब नॉर्मल रीडिंग टेक्निक में जा रहे हो। जिस दिन आप फ्रीक्वेंट रीडिंग में जाएंगे, जिंदगी में आप भूल नहीं सकते मेरे चैलेंज, क्योंकि मैं याद रखता हूँ वेश, भाषा, भोजन, भजन, भाव, संतान, संगति, समय, संपत्ति, कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कर्जे पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़ खड़क सिंह खड़कने से खड़कती है खिड़कियां खिड़की। जितना गाने बोलो, जितना तुम कैरेक्टर बोलो, जितना फॉर्मूला बोलो, A(Q - BQ, A - B² + AB + B², इसे बोल सकते हो। ये सब मैंने सब किया, ये फॉर्मूला को अपनाया। जिंदगी में मैं भूल नहीं पाता हूँ कोई भी चीज को, जबकि हमारा तो दिमाग बुढ़ा हो गया।
अभी तो आप लोग स्टार्ट हुआ, पैदा हुआ मुर्गी अंडे से निकले, अभी से इतना बुरा हाल है। जिसको देखो अरे क्या रखा है साहब, जिंदगी भर मर जाओ। क्या है ना, पहले बात तो तुम बोझ हो संसार के लिए, जो आदमी ऐसी बोल रहा। अरे खुल के जियो, बोला यस मस्त मैं जिंदगी जीने के लिए आया हूँ, मस्त रहूंगा, मेरे दिमाग में कचरा नहीं रहेगा। फालतू संगति सबसे बड़ा संग दोस्त है, तुम्हारे दोस्त वही होगे जो तुम हो। माँ ने मुझे पूछा, राव साहब मेरा बच्चा जो पहले बहुत अच्छा था, अभी टेढ़ा मेढ़ा बात कर, कुछ नहीं, उसके संगी साथी के 5 लोग को ढूंढ लो, वो वही होंगे। करेक्ट है कि नहीं? कोई अच्छे लोगों के साथ खराब लोग घूमते हैं क्या? कोई खराब लोगों के साथ अच्छा घूमता है क्या? सीधी तो तुम्हारा संगति देखूंगा मैं, समझ जाओ तुम किस अंडे से निकले है कि नहीं? बोलो, उधर उधर मत देखो यार, मेरे तरफ देखो ना। जो भी प्रश्न करना, पगड़ी ठीक से इधर देखिए, रुमाल बांधे हुए हैं, हाँ मेरे को देखिए प्लीज, डोंट टॉक टू अदर्स, है ना? मैं इतना वैल्यूबल बात कर रहा हूँ, मेरे से बात करो ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, आराम से बात करो और एंजॉय योर लाइफ। आप इंजीनियर बनने आए, सबसे बड़ी चीज है इंजीनियर्स का, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी जिंदगी में इंजीनियर नहीं बन सकता। जबरदस्ती इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना। जब लोग का है वो जिंदगी ऐसी सोचे, लास्ट में जब बुढ़ापा में साइकिल में 2 बच्चे आए पीछे लेके जब जाते, तब पापा तुम्हारे दोस्त जैसी तुम क्यों नहीं? तो बोला मैं उस समय मस्ती किया था। तब अखरता है, अभी नहीं अखरेगा। इसलिए प्लीज मैं 100% काम करूं। मुझे कोई मेरे बच्चा पूछे तो मैं जवाब देने लायक रहूं, उस दिन आप सही रहो, इतना दिमाग में रखो। तो फिर मैं क्वेश्चन करूं, पैसे के लिए जीते हो? फिर से रिपीट, खुशी के लिए जीते हो? पैसे के लिए जीते हो? पोस्ट के लिए जीते हो? खुशी के लिए जीते हो? अब मैं जो बोलूंगा आप चेंज कर दोगे, खुशी के लिए वाला चेंज कर दो। फिर मैं बोल रहा हूँ, पैसे के लिए जीते हो? बोलिए, पैसे के लिए जीते हो? पैसे के लिए जीते हैं। पोस्ट के लिए जीते हो? पोस्ट के लिए जीते हैं। खुशी के लिए जीते हो? खुशी के लिए। या खुशी से जीते? खुशी से। अब आ गया, खुशी से मैं जीना चाहता हूँ, चाहे पास हो चाहे फेल हो, पोस्ट मिले या ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, मेरा खुशी कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं खुशी से जीना चाहता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। रेलगाड़ी को अपवित्र मत करो, कई लोग चले जाते नीचे जाकर के, कुछ मतलब नहीं। अरे मायूस हो गया, एपीजे कलाम सर को पायलट का नहीं मिला, उसके बाद में उन्होंने नहीं ना, तो अच्छा हुआ। अगर पायलट की नौकरी मिल जाती तो एपीजे कलाम सर करते, मैं राष्ट्रपति नहीं बनता। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद में, चूंकि मेरे दिमाग में पायलट बनना था, मैंने एयरफोर्स के जो चीफ को बुला करके बोला मैं आई वांट टू लर्न, तो मिग 20 को चलाना सिखाए 6 महीने के अंदर में। एपीजे कलाम सर जी ने पायलट बन के सिखा दिया। लेकिन अगर वो पायलट बन जाते, नौकरी मिल जाती, तो शायद वो राष्ट्रपति नहीं बनते, ना वो इतना बड़े साइंटिस्ट बनते। इसलिए आपके जिंदगी में भी कभी कभी मायूस नहीं होना। कोई चीज नहीं मिला तो भगवान, तुम चाहते हो लेकिन भगवान तुमको नहीं चाहता, तुमको उससे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, तो मैक्सिमम डिफिकल्टीज तुम्हारे सामने देंगे। उन डिफिकल्टी को पार करोगे तो तुम आसमान को छुओगे। इसलिए विवेकानंद ने कहा, जिस रास्ते में तुम सफलता पाने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते में यदि, नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा डायलॉग है, जिस रास्ते में सफलता पाने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते में अगर मुसीबत और कठिनाई नहीं आई तो तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। देख लो, अब आपको समझ में आ गया? बहुत इजीली तुम्हारा लाइफ जा रहा है, इसका मतलब तुम उससे आगे बढ़ नहीं सकते। अगर तुमको मुसीबतें और कठिनाइयां आना शुरू हुआ तो भगवान चाहता है कि तुमको उससे ऊंचा ले जाना। तो मायूस मत करो, कभी भी आप आकलन मत करो, मैंने सोचा नहीं हुआ, अरे तुम तो मूर्ख आदमी हो, तुम्हारे सोच, भगवान तो तुम्हारे लिए इतना सोचा था, इसलिए तुमको ये नहीं दे रहा। एक नौकरी नहीं मिला तो मायूस नहीं हो, एक फेल हो गए तो मायूस मत हो, उससे बढ़कर के तुमको देना है, मुझे उसमें जागृति रहना। टाइम वेस्ट मत करिएगा, कभी मायूस मत हो, डिप्रेस मत होइएगा। तो आज सबसे अधिक डिप्रेशन से यही हो रहा है। चलिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए।